शुरू नहीं किया, वेदांत सार। तो सामान्य परिचय जिन्होंने नहीं पढ़ा वो कल की वीडियो देख सकते हैं, शायद रिकॉर्डिंग हुई हो तो, है ना। ठीक है, नाम भी उसका रखा पंडित जी वेदांत सार। और उस वेदांत सार ग्रंथ को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। उसका सर्वप्रथम मंगल है। हम लोग किसी भी ग्रंथ को पढ़ने से पहले मंगल करते हैं, उपयोग करते हैं। किस लिए करते हैं, ये विषय बिल्कुल परे है ना, बाद का है, अनंतर का है। क्या मंगल कर रहे हैं, तो कह रहे अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मनसगोचरम आत्मानम अखिलाधारम आश्रये अभीष्ट सिद्धये। अर्थात मैं कौन, अहम सदानंद योगींद्र, मैं सदानंद योगींद्र। ये रिकॉर्डिंग नहीं हो रही क्या? हो रही है सर। अरे परेशान हो रहे हो। वही कह रहे हैं, मैं सदानंद योगींद्र क्या कर रहा हूँ पंडित जी? बोले अभीष्ट सिद्धये। किसके लिए? अभीष्ट सिद्धि के लिए। अभीष्ट सिद्धि क्या हो सकती है किसी भी व्यक्ति की? मान लीजिए हम भगवान जी को जाकर के सुबह शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ावे, हमारी अभीष्ट सिद्धि क्या हो सकती है? अन्य अन्य प्रकार की, क्या हमें मतलब JRF प्राप्त हो जाए, नौकरी प्राप्त हो जाए, या कुछ भी XYZ, कुछ ना कुछ प्राप्ति के लिए ही जाकर के जल चढ़ा रहे हैं, ये सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो फिर आप क्या कामना करेंगे? किसी चीज की कामना करेंगे क्या? नहीं सर। करेंगे? नहीं करेंगे ना। अरे मान लो यहाँ इस लोक में सब कुछ आप अंबानी बन गए, अडानी बन गए, लेकिन तथापि अब उस लोक के लिए किसी चीज की कामना करेंगे, है? अभीष्ट सिद्धि है। अभीष्ट सिद्धि के लिए कोई भी कार्य तो करते हैं हम लोग, भगवान का स्मरण या कोई भी कार्य करते हैं अभीष्ट सिद्धि के लिए। और अभीष्ट सिद्धि अलग अलग हो सकती है ना। हमारी अभीष्ट सिद्धि धन प्राप्ति को लेकर के, यश प्राप्ति, वैभव प्राप्ति, कीर्ति प्राप्ति को, अन्य अन्य प्रकार की अभीष्ट सिद्धि हो सकती है। लेकिन अभी ग्रंथकर्ता की अभीष्ट सिद्धि क्या है? सामाजिक। उन्होंने विषय को रखा अभीष्ट सिद्धि के लिए। क्या है उनकी अभीष्ट सिद्धि के लिए? क्या कर रहे हैं वो? अभीष्ट सिद्धि क्या चाहते हैं? क्या अभीष्ट सिद्धि है उनकी? कि ग्रंथ मेरा जो है, जिस ग्रंथ को मैं पठन करने जा रहा हूँ, जो मेरी बुद्धि में है, जिसको मैं यहाँ पटल पे लाना चाह रहा हूँ अभी, मैं बाहर उसको बुद्धि से वही उसको प्रकाशित करूंगा, वो निर्विघ्नता पूर्वक समाप्त हो जाए, उसमें कोई विघ्न ना आए, बीच में वो ग्रंथ अधूरा नहीं रहना चाहिए, पूर्ण हो जाना चाहिए। इस अभीष्ट की सिद्धि के लिए उनका अभीष्ट है। तो उस अभिष्ट की सिद्धि के लिए वो क्या कर रहे हैं पंडित? ऐसे अभिष्ट ग्रंथ समाप्ति, ग्रंथ पर समाप्ति के लिए, निश्चय सिद्धि के लिए, प्राप्ति के लिए किसको प्रणाम कर रहे हैं? इस अभिष्ट सिद्धि के लिए किसको प्रणाम कर रहे हैं? तो कह रहे हैं अखंडम, जो अखंड है। अखंडम जो अखंड है, मतलब अखंड मतलब, अखंड शब्द का अर्थ क्या है पंडित जी? अनंत है, अर्थात हाँ, है ना, जिसका कोई भेद नहीं है। भेद इत्यादि, देश काल परिस्थिति इत्यादि से परे है एकदम, है? आगे सच्चिदानंदम, और जो कैसा है? सच्चित आनंद स्वरूप है, सत्य स्वरूप है, चित स्वरूप और आनंद स्वरूप है। ठीक है ना। हेलो महोदय। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ, ये हाँ कह रहे हैं कि बोलिए। यहाँ पे ये भी तो माना जा सकता है कि ये अद्वैत वेदांत को मानने वाले हों, जो मतलब ये वेदांत सार लिखे इस वजह से भी बोला हो अखंडम, अखंडम सच्चिदानंद, जो अखंड शब्द का प्रयोग की। हाँ तो अद्वैत वेदांती तो है ही है, द्वैत थोड़ी ना है। अरे जिनके गुरु अद्वैत वेदांती हो तो वो खुद शिष्य अद्वैत वेदांती होगा क्या? खुद भी तो अद्वैत वेदांती है। तो अद्वैत है तो तो अद्वैत उसी का की ओर ब्रह्म कैसा संकेत हो होगा? सकता है ना सर, उसी की नहीं तरफ तो अद्वैत संकेत हो का ब्रह्म सकता है मुझे लगता अरे फिर वही बात भाई, अद्वैत का ब्रह्म कैसा होगा? ब्रह्म तो अखंड ही होता है ना, उसका भेद थोड़ी ना होता है। भेद तो ब्रह्म का ही है, मेरा आपका थोड़ी ना है। अरे हमारे अंदर आपके अंदर भी तो ब्रह्म ही है, और वो ब्रह्म कैसा है? अखंड है। उसका किसी से कोई भेद नहीं है। ये नहीं है कि वो अलग है, ये अलग है, आप अलग है, मैं अलग हूँ। जो आपके अंदर है वही मेरे अंदर व्याप्त है, और हम उसी ब्रह्म के अंश हैं, और उसके अंश होने के कारण हम वह ब्रह्म ही है। ऐसा करके वो अखंड करके, अखंड मतलब उसका कोई भेद नहीं है, समझे? किसी, ना तो उसको आप काल के अनुसार भेद कर सकते हैं उसका, ना देश के अनुसार, ना परिस्थिति के अनुसार। काल के अनुसार मतलब अरे वो पूर्व में था, पर में है, ऐसा नहीं है। पूर्व में जो था वो वर्तमान में भी वही ब्रह्म है, अभी बदला नहीं है वो कुछ उसका। तो अनंत काल से अनंत काल तक रहेगा।
जब भी सृष्टि प्रारंभ हुई उससे पहले था और सृष्टि के पर्यंत रहेगा वो ब्रह्म, वही अखंड ब्रह्म है। समझ में आ रही बात? और वह कैसा है? सत्य, सत्य स्वरूप, चित स्वरूप और आनंद स्वरूप है। सत्य मतलब सत्ता स्वरूप है, चित मतलब चेतना स्वरूप है, और आनंद मतलब आनंदमय स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, चेतना स्वरूप है। ठीक है। और कैसा है? बोले अवांग मनस गोचरम, जो किससे परे है? जो किससे परे है पंडित जी? वाणी और मन से परे है। मन से परे है ना? जिसके विषय में न इति ऐसा कहते हैं। वेद भी जिसके विषय में क्या कहते हैं? न इति, ये पूर्ण नहीं है, ये पूर्ण नहीं है। तो वो कैसा हुआ? इसको वाणी नहीं कह सकती। आगे आएगा, आप लोग जब पढ़ेंगे मन से, जिसको मन के द्वारा नहीं जाना जा सकता, जहां तक मन नहीं, मन की गति भी, जहां तक कोई संसार में ऐसी चीज है जहां तक मन की गति नहीं है? कोई चीज है ऐसी जिसकी मन जहां तक मन ना पहुंच सके? लेकिन ये ब्रह्म नहीं। ऐसा है। अब फिर बोले मन के द्वारा आगे अगली कारिका में वो कहते हैं कि मन से ही अनुद्रष्टव्यम, बोले मन के द्वारा ही जिसको देखा जा सकता है, अथवा मन के द्वारा ही जिसको जाना जा सकता है। तो आगे आप पढ़ेंगे, सारी शंका आपकी दूर होंगी। ये कैसे द्वैधी भाव यहाँ पे बता रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि मन के द्वारा जिसको नहीं देखा जा सकता, जो वाणी और मन के द्वारा अगोचर है? और एक तरफ कह रहे हैं कि जो जिसको मन के द्वारा ही जाना जा सकता है। क्यों जी? एक बार निषेध मुखेन प्रवृत्ति करते हैं उसकी, और एक बार निषेध मुखेन निवृत्ति करते हैं। दोनों प्रकार से बातें चलती हैं। जब आप आगे पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे इसको। ठीक है जी सर। अर्थात वाणी और मन के द्वारा जो गोचर ना हो उसको क्या कहा जाएगा? अवांग मनस गोचर कहा जाएगा। ठीक, ऐसा है वह ब्रह्म। और देखिए आगे चल के आप जब जानेंगे तो उसको वाणी और ब्रह्म, मतलब वाणी और मन को ही क्यों रखा है यहाँ पे, ये भी आप विचार कर सकते हैं। ये भी विचार कर सकते हैं कि वाणी मन को क्यों रखा। वाणी और मन को ही क्यों रखा? क्योंकि मन की गति सर्वत्र होती है। वाणी से आप संसार में कुछ ऐसा है जो वही अप्रमेय और अविधेय की बात आ गई। आप करते हैं ना, अनुमान बनाते हैं ना, ये प्रमेयम तद अविधेयम, जो अविधा का विषय है वो प्रमा का भी विषय है। तो संसार में कोई चीज ऐसी तो है नहीं जो ना अविधा का विषय ना हो और प्रमा का विषय ना हो, जिसको वाणी से कहा ना जा सके और मन से ना कहा जा, मन से न जाना जा सके। तो ऐसा कुछ है जो दोनों से परे? बोले है, वो ब्रह्म है। और आगे चल के आप जब पढ़ेंगे तो देखेंगे वहां पे उन दोनों के द्वारा भी उसको जाना कहा जाता है, जाना जाता है। तो उसके स्वरूप के हिसाब से वो अलग अलग बदलते हैं उसको। आगे क्या करें? आत्मानम अखिलाधारम। पहले अखिलाधारम को आगे लाइए, आत्मानम को बाद में रखेंगे। अखिलाधारम किसका आधार? किसका आधार है पंडित जी? ये तो उसका स्वरूप बता दिया कि वो कैसा है। देखिए ये तो उसका स्वरूप बताया कि वह अखंड है, सच्चिदानंद है ना। और कैसा है? बोले अवांग मनस अगोचर है, जिसको वाणी और मन के द्वारा जो अगोचर है, जिसको नहीं जाना जा सकता, नहीं व्यक्त किया जा सकता। ये तो स्वरूप बताया उसका, ऐसा वो ब्रह्म है। और वो अभी क्या बता रहा है उसका? ये तो स्वरूप लक्षण, अब तटस्थ लक्षण कर रहा है। क्या वो कैसा है? बोले अखिलाधारम। अखिलाधारम मतलब अखिल करके शब्द के क्या ले रहे हैं? अखिल कौन? अखिल अखिल तो बोले जितना भी ये परमाणु से लेकर के और स्थूल प्रपंच, मतलब सूक्ष्म प्रपंच से लेकर के स्थूल प्रपंच पर्यंत जितना भी आपका ये संसार है, उस सबका जो, उसको अखिल से लेना, उन सबका जो आधार, समझे? जितना भी आकाश आदि जितना प्रपंच है, ये सूक्ष्म से लेकर के स्थूल पर्यंत का जितना भी प्रपंच है, उन सबका आधार मतलब उनका आश्रय कौन है? उन सबका कारण कौन है? यही अखंड सच्चिदानंद अवांग मनस गोचर कौन? बोले आत्मानम। ऐसा वह आत्मा। आत्मा आप कौन? आपकी हमारी आत्मा? आपकी हमारी आत्मा है क्या? आपकी हमारी आत्मा है क्या? सर नहीं सर। तो किसकी आत्मा है? किसकी आत्मा है? ब्रह्म आत्मा ही की शब्द तो बात कहा हो होना। रही है। अरे ब्रह्म तो अद्वैत है ना, वो दो थोड़ी ना। आप और हमारा ये आपके अंदर बैठा हुआ ब्रह्म और वह ब्रह्म अलग थोड़ी ना कोई, वो तो एक ही है ना। जब आप आगे अभी पढ़ोगे या पहले कभी पढ़े होगे वेदांत सार, तो वहां देखे होगे कि वो बताते हैं ना
तीन अवस्थाएं बता करके तीनों अवस्थाओं में अलग अलग ब्रह्मों को एक ही उसमें लेके आते हैं, क्यों नहीं? बोले जल जलाशय का तो बना वृक्षवद, अभेद है दोनों में, नहीं नहीं बताते हैं? बताइए, नहीं बतलाते हैं? बतलाते हैं ना? बताते हैं सर जी। वही आत्मा है, वही परमात्मा है ना, वही ब्रह्म है जिससे हम सब उत्पन्न हुए हैं, ये ठीक है, वो अद्वितीय तुरीय ब्रह्म है। तो उस आत्मानम आश्रय, उसका क्या कर रहा हूं मैं? उसका आश्रय ले रहा हूं, है ना? उनका क्या कर रहा हूं ऐसे ब्रह्म परमात्मा का? आश्रय ले रहा हूँ। आश्रय ले रहा हूँ, है ना? मतलब उनकी शरण पे जा रहा हूँ, उनकी शरण से मैं इसको प्राप्त करना चाहता हूँ। उनके शब्द की टीका टिप्पणी आप देख लीजिए, इसका तो समझ में आएगा आपको और अच्छे से, ठीक है जी। वही कह रहे हैं, देखिए यहाँ पे वही बात आ गई ना। चित अर्थात ज्ञान स्वरूप स्वप्रकाश, चैतन्य मिति रूपम अर्थ, आनंदम अर्थात परमानंद स्वरूप, वाक्च मनश्च वांग मनसे तयोः गोचरः, वांग मनस गोचरः न वांग मनस गोचरः इति अवांग मनस गोचरः। जो वाणी और मन के द्वारा गोचर न हो, ठीक है, उसको क्या कहा जाएगा? अवांग मनस गोचर कहा जाएगा। अवांग मनस गोचर मतलब इंद्रिय के द्वारा जिसको न जाना जा सके, वाणी और मन दोनों, है ना? फिर अखिल से अर्थात आकाशादि प्रपंच से आधारम अर्थात आश्रयम है, अर्थात उत्पत्ति स्थिति प्रलय कारणम इति यावत। आकाश आदि के उत्पत्ति स्थिति लय और उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का जो कारण होता है, ऐसे आत्मानम अर्थात परब्रह्म जो तत्पद और तम, दोनों बातें बता दी ना। देखिए, तत्पद और तम पदम लक्ष्यति इति यावत, तत्पद के द्वारा और तम पद के द्वारा जो परिलक्षित होता है वह है, उस ऐसे ब्रह्म का मैं क्या कर रहा हूँ? ऐसे आत्मानम आश्रय, ऐसे ब्रह्म परमात्मा का मैं आश्रय करता हूँ अपने अभीष्ट की सिद्धि के लिए। ठीक है, जी। समझ में आ गया? जी। भाई देखिए, परमात्मा को तो प्रणाम कर लिया उन्होंने, अब किसको प्रणाम कर रहे हैं? अपने गुरु जी को। क्या कह रहे हैं? गुरु जी क्या नाम है इनके गुरु जी का? नाम क्या है? अद्वयानंद। अद्वयानंद। क्या कह रहे हैं उनके विषय में? अद्वयानंद के विषय में कह रहे हैं, अर्थतः अपि अद्वयानंद अनतीत द्वैत भानतः गुरून् आराध्य वेदांत सारम यथा मतिः वक्ष्ये वक्ष्ये यथा मतिः वेदांत सारम। बोले नाम से ही अद्वयानंद नहीं है वे, स्वगुरून्, अपने गुरु जिनका नाम क्या है? अद्वयानंद। अब वो नाम से अद्वयानंद नहीं केवल, नाम से अद्वय अभी लगा है इसमें, देखिए, अर्थतः अपि, केवल नाम से ही नहीं, अपितु अर्थ से भी अद्वयानंद है। अब अर्थ से अद्वयानंद कैसे होंगे? मान लीजिए किसी का नाम अद्वयानंद, जैसे कोई है जैसे किसी के कार्य को देख करके उसका नाम रखा जाता है ना बहुत बार, तो सामान्य नाम रख दिया जाता है किसी का भी, सामान्य किसी का भी नामकरण कर दिया गया। अब उसके अंदर वैसे गुण है कि नहीं, कोई पता नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसका कार्य देख करके उसका नामकरण किया गया, अच्छा इसके अंदर ये कार्य करने की क्षमता है, इसका ये नाम है। तो ऐसे ही उनका नाम रखा गया अद्वयानंद, लेकिन नाम से अद्वयानंद नहीं है खाली वे अर्थतः भी अद्वयानंद। अर्थतः मतलब अपने कार्य से भी अद्वयानंद है। कैसे अर्थतः अद्वयानंद है? कैसे कैसे क्यों जी पंडित जी, कैसे अद्वयानंद है? तो अतीतम अर्थात गतम द्वैत भानम यतः, जिससे क्या निकल गया है? द्वैतत्व का भान निकल गया है जिसमें से। उसने इतना परब्रह्म परमात्मा का ध्यान किया, मनन किया, चिंतन किया, अनुवर्तन किया कि उसके अंदर समाप्त हो गया है, द्वैत भान निकल गया है ना। यतः द्वैत भानंगतः अतीतंगतः, इसका द्वैतत्व का भान समाप्त हो गया। अर्थात जो ये मानता है कि मैं अलग हूँ, वो ब्रह्म अलग है, यही मानता है कि मैं ही वो ब्रह्म हूँ, ऐसा जिसके अंदर से द्वैतत्व की भावना समाप्त हो गई है। यतः मतलब ध्यान से, तस्मात् अतीत द्वैत भानता, ऐसे अतीत द्वैत भान। सुनाई समझ में आई पंडित जी बात?
सर आपकी आवाज कट रही है। सबको कट रही है क्या? जी भैया। हाँ सर। हाँ भैया, वो नहीं दिखाई दे रहा है वो स्क्रीन पे कुछ भी, और आवाज भी कट कट के आ रही है। ऐसा तो उन्होंने अपने नाम को सार्थक किया है, उनका नाम सार्थक है, निरर्थक नहीं है, ऐसा अद्वयानंद है। वही कह रहे हैं यद्वा अतीतम गतम द्वैत भानम यस्मात् तद, है ना, जिससे क्या निकल गया है? द्वैतत्व का भान जिनका समाप्त हो गया है, जिन्होंने क्या कर लिया है। कैसे निकलेगा यह द्वैतत्व का भान? कैसे निकलेगा? ब्रह्म ज्ञान से। द्वैत भानता कैसे कहा उन्होंने? तो क्या कह रहे हैं आगे? आगे क्या कह रहे हैं पंडित जी? आगे कह रहे हैं ब्रह्म साक्षात्कारात् अर्थतः अपि शब्द बलात् न केवलम शब्दतः संज्ञा मात्रात् किंतु शब्दतः अर्थतः सद्वयानंदान। जिन्होंने ब्रह्म साक्षात्कार करने के कारण ब्रह्म, जिनको ब्रह्म का साक्षात्कार हुआ है अपने तपोबल से, जिन्होंने उस ब्रह्म का साक्षात्कार किया और साक्षात्कार करने के कारण उन्होंने शब्दतः केवल अद्वयानंद नहीं अपितु अर्थतः अपि अद्वयानंदान, नाम से अर्थ अद्वयानंद नहीं अपितु अर्थ से ही अद्वयानंद है। ऐसे अद्वयानंद नाम न गुरुन, ऐसे अद्वयानंद नाम के गुरु को क्या करके? आराध्य, अर्थात उनकी उपासना करके, उनको प्रणाम सर करके। अद्वयानंद, सर अद्वयानंद मतलब क्या बताया जरा फिर से बता दीजिए, समझ नहीं आया। अद्वयानंद मतलब जिनके द्वैतत्व का भान समाप्त हो गया है, अथवा जिसमें द्वैतत्व का भाव समाप्त हो गया, जो दो मानता ही नहीं, ईश्वर और ब्रह्म, ईश्वर को अर्थात उस ब्रह्म को और स्वयं को अलग नहीं मानता है। जो दो हैं ब्रह्म और ईश्वर, आप दोनों को अलग मानते हैं ना, कि भगवान अलग है हमसे, ईश्वर अलग है, वो परमात्मा परम शक्ति अलग है वो, और हम अलग है, ऐसा नहीं है उनके साथ में, वो दोनों को अलग मानते ही नहीं। वही कह रहे हैं अतीतम अर्थात गतः द्वैत भानम यतः, जिसमें से, उसको क्या कहा जाता है? अद्वैत भानतः। अतीतम अर्थात गतम द्वैतम यस्मात् तद अदीत द्वैतम, जिसमें से निकल गया है द्वैतत्व का भान, उसको क्या कहा जाता है? अतीत द्वैत। अब कैसे निकलेगा वो द्वैतत्व का भान? क्या हम और आप में से निकल सकता है? बोले हाँ। कब निकलेगा? तो आप तब करेंगे और उसके बाद आपको क्या होगा? बोले साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार होगा। जब ब्रह्म साक्षात्कार होगा, ब्रह्म साक्षात्कार के कारण अर्थतः अपि शब्द बलात् न केवलम, वो अर्थ से अद्वयानंद बने हैं ब्रह्म साक्षात्कार के बल से। ब्रह्म के साथ साक्षात्कार किया उन्होंने, और ब्रह्म के साथ साक्षात्कार होने के कारण वे केवल नाम से अद्वयानंद नहीं अपितु अर्थतः अद्वयानंद है। बात समझ में आ गई? वही कह रहे हैं न केवलम शब्दतः अर्थात संज्ञा मात्रात् किंतु शब्दतः अर्थतश्च अद्वयानंद, शब्द से और अर्थ दोनों से अद्वयानंद है। ऐसे अद्वयानंद नामनः गुरून् किम कार्य, क्या करके? आराध्य अर्थात प्रणम्य, प्रणाम करके, उपासना करके, उपास्य। क्या कर रहा हूं मैं? क्या कर रहा हूं? अद्वयानंदान गुरून् आराध्य, अर्थतः अद्वयानंदान गुरून् आराध्य। कैसे है वे अर्थतः अद्वयानंद? बोले अतीत अद्वैत भानता, जिनका द्वैतत्व का भान अतीत अर्थात निर्गत हो गया है, निकल गया है, ऐसे अद्वयानंद गुरु को प्रणाम करके क्या करने जा रहा हूं मैं? बोले यथा मति, जितनी मेरे अंदर मति है, जितनी मेरे अंदर बुद्धि है ना, तावत वेदांत सार वक्ष्ये, अपना वेदांत सार नामक यह ग्रंथ मैं कहने जा रहा हूँ, है ना। वेदांत सार मतलब यथा मति ही, बुद्धि के अतिक्रमण करके, मतलब मेरे अंदर बुद्धि तो इतनी सी है, लेकिन उसका भी अतिक्रमण करके बहुत बड़ा कार्य करने जा रहा हूँ, प्रतिपादन करने जा रहा हूँ एक ग्रंथ का। वेदांत सार मतलब वेदांता नाम वेदांतो नाम वेदांत, वेदांत सार मतलब वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम, उन उपनिषदों से संबंधित है ना। तो उपनिषद वाक्य है, उन उपनिषद वाक्यों का जो सार है उसी को तो वेदांत सार कहा जाएगा। वेदांत का मतलब क्या? वेदांतो नाम उपनिषद, वेदांत मतलब उपनिषद, वेदांत कहो या उपनिषद कहो की बात है। वो उपनिषद वाक्यों का जो सार है, सिद्धांत है, उसको मैं प्रतिपादित करने जा रहा हूँ। बात समझ में आ गई? जी सर। कितना प्रतिपादित कर पाऊंगा? जितनी मेरी मति है उससे तो मैं अतिक्रम्य, उसका अतिक्रमण करके ही प्रतिपादन करूंगा। मतलब जितनी मेरी मति है उससे तो ज्यादा ही मैं कहने का प्रयास करूंगा। अब ये सबके उन्हीं के साथ नहीं है,
अब उन्होंने अपनी मति के अनुसार लिख दिया, क्या हम उतना उसको प्रतिपादित कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। जितनी हमारे पास मति है उतना उसको हम एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, है कि नहीं? क्यों जी? मेरा एक प्रश्न है, यहाँ पे पूछ सकते हैं क्या? हाँ पूछो। जब इनके गुरु एक थे तो इन्होंने बहुवचन में क्यों प्रयोग किया, गुरुण शब्द प्रयोग किया यहाँ पे? बताएगा कोई अब इस प्रश्न को? मुझे उत्तर देगा कौन दे सकता है? बताओ। अच्छा, शायद संभव कर सकता हूँ। हाँ प्रयास आदर जब गुरु परंपरा को प्रणाम किया होगा। हाँ बोलो बोलो, एक व्यक्ति बोले, कोई भी आप बोलिए भैया, बोलिए। जी मुझे लगता है कि गुरु परंपरा जो है, जो अद्वैयानंद के भी गुरु हैं, उस परंपरा को प्रणाम करने के लिए शायद वेदांत गुरुन का प्रयोग किया हो। अब बताइए कौन और दूसरा बोल रहा था? सर मैं बोलूं? हाँ बोलिए। सर क्योंकि जो सम्मान सूचक व्यक्ति होते हैं उनके लिए हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। और कोई? सर आदर हेतु बहुवचनांत प्रयोग होता है और ये इसीलिए हुआ है। और कोई? और कोई बोलो। बस गुरु की विशेषताओं को बता रहे तो इसलिए प्रयोग हुआ होगा शायद। सर उन्होंने जो पहले जो तीनों बातें बताई जो है, तो मुझे तीनों ही बातें सही लग रही है कि एक तो बहुवचन का भी प्रयोग की जो संपूर्ण परंपरा आवाज कट रही है भाई आपकी। किया गया है, मुझे तीनों ही बातें सही लग रही है। सर हमें प्रकरण याद नहीं है, परंतु पहले जो है कि गुरु शब्द का प्रयोग होता था, बाद में दंडी इत्यादि का जब जो है कि उसमें व्याकरणिक ग्रंथ में गुरु शब्द बहुवचनांत और आदर के लिए प्रयोग होने लगा, ऐसा हमने पढ़ा है, तो याद नहीं है प्रकरण। देखिए, गुरु शब्द का मतलब खाली गुरु वो सब जो आपको ज्ञान दे रहा है उससे नहीं है। गुरु आप देखेंगे तो गुरु श्रेष्ठ व्यक्ति के लिए भी प्रयोग होता है ना, अपने से जो बड़े हैं, श्रेष्ठ हैं ज्ञान में, गुण में, है ना, इसीलिए गुरु शब्द का प्रयोग करते हैं हम लोग। गुरु शब्द का मतलब क्या है? यही है ना कि हमसे श्रेष्ठ हैं। तो अब माता भी हो सकते हैं, पिता भी हो सकते हैं, बड़े भाई बहन, हमारे सीनियर, वो भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है ना। उनके लिए भी हम गुरु शब्द का प्रयोग देखते हैं, प्रायशः देखने में मिलता है पुराने में, प्राक काल से। ठीक है, तो अब गुरु शब्द के इन्होंने जो उत्तर दिए, मैं तीनों उत्तरों को बिल्कुल एकदम स्वीकृत करता हूँ, तीनों से सहमत भी हूँ। अर्थात एक की अपने से बड़े के प्रति आदर प्रकट करने के लिए बहुवचनांत उन्होंने प्रयोग किया है। समझे बात? ठीक है जी महोदय। उनके प्रति आदर प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग है। ठीक है, आगे चलिए। अब बात आई, देखिए, वेदांत सारम यथामति ही बख्शे। बोले वेदांत सार को मैं अपनी मति के अनुसार यथामति कहूंगा। तो ये वेदांत सार, वेदांत थोड़ा समझ में आया नहीं, आपने जल्दी जल्दी में थोड़ा सा वेदांत के विषय में बताना कम किया, थोड़ा बताए कम आप हैं। मतलब एक वो बोला, आप में से कोई व्यक्ति बोला, भैया आपने वेदांत के विषय में थोड़ा सा कम बताया, अभी वेदांत सार के विषय में आपने तो उसके नाम का परिचय कराई, थोड़ा परिचय कराइए नाम से। बोले ठीक है, कराते हो भैया। कह रहे वेदांत कहा किसको जाता है? तो कह रहे वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम। वेदांत क्या है पंडित जी? वेदांत नाम किसका है? उपनिषदों का। ठीक है ना, वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम। ठीक है, वेदांत नाम है उपनिषदों का, अर्थात उपनिषदों को ही वेदांत कहा जाता है। ठीक है, और क्या कह रहे हैं? बोले उनके उपकारक जो है, कौन? उनके उपकारक कौन है उन उपनिषदों के? बोले तद उपकारिणी शारीरक सूत्रादीनि। शारीरक सूत्र बोले तो, शारीरक सूत्र बोले तो ब्रह्म सूत्र, है ना। बोले तद उपकारक जो है ब्रह्म सूत्र, शारीरक सूत्र आदि, उनको भी किस नाम से जाना जाता है? उनको भी किसके नाम से जाना जाता है पंडित जी? वेदांत। इसी नाम से जाना जाता है, वेदांत के नाम से जाना जाता है।
अर्थात दोनों को, चाहे तो उपनिषद को कह लो या फिर उनके उपकारक, वही बात करें, देखिए है ना, कह रहे वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम उपनिषदः एव प्रमाणम उपनिषदो यत्र प्रमाणमिति तदुपकारिणी। और उनके उपकारक कौन? बोले वेदांतार्थ विचार अनुकूलानि शारीरिक सूत्रादीनि च, जहां पर इन वेदांत सूत्रों का विचार किया गया है। अब ये देखिए, वेदांत के सूत्र तो बना दिए आपके, लेकिन वेदांत के सूत्रों को घटाना कहाँ है, अर्थात तो उनमें ये उपनिषदों को घटाना कहाँ है, ये भी तो स्थल होना चाहिए कोई ना। तो कौन है? बोले शारीरिक सूत्र है, अर्थात ब्रह्म सूत्र है। आदि से क्या लेना है? बोले गीता, भगवद गीता वगैरह वगैरह, उनको भी लेना है। ठीक है, तो उनको भी किसके नाम से व्यवहारित किया जाता है? वेदांत के नाम से व्यवहारित किया जाता है। बात समझ में आ गई है ना? आगे कह रहे हैं अस्य वेदांत प्रकरणत्वात्। मैंने बताया था आपको कि वेदांत का क्या है? प्रकरण ग्रंथ है। ये आप पढ़ रहे वेदांत सार, ये क्या है? वेदांत का प्रकरण ग्रंथ है। आपको वेदांत में प्रवेश कराने के लिए प्रकरण ग्रंथ का विवेचन किया जा रहा है, प्रणयन किया जा रहा है? तो कह रहे वेदांत का प्रकरण ग्रंथ होने के कारण तदीयैः एव अनुबंधैः तद्वत्ता सिद्धेः न ते पृथक् आलोचनीया। तो इनके जो वेदांत सूत्र के, अर्थात शारीरिक सूत्र के, वेदांत शास्त्र के जो अनुबंध चतुष्टय होंगे, अनुबंध चतुष्टय जानते हैं ना? अनुबंध चतुष्टय जानते हैं? जी सर। हाँ, प्रत्येक ग्रंथ के 4 स्तंभ होते हैं, है ना, चतुस्तंभ। तो उन चतुस्तंभों को ही क्या कहा जाता है? अनुबंध चतुष्टय कहा जाता है ना? क्योंकि आपका ग्रंथ वेदांत सार वेदांत का प्रकरण ग्रंथ है, तो वेदांत का प्रकरण ग्रंथ होने के कारण, है ना, वही कह रहे हैं वेदांत प्रकरणत्वात् तदीयैः एव अनुबंधैः, जो उसके अनुबंध चतुष्टय होंगे, जो वेदांत के ग्रंथ के अनुबंध चतुष्टय होंगे, वही अनुबंध चतुष्टय इसके भी हो जाएंगे। तो उसके कारण से तदीयैः एव अनुबंधों की तद्वत्ता की सिद्धि, अर्थात तद्वत्ता सिद्धि मतलब कि अनुबंधों से जो लाभ होने वाला है वही लाभ यहाँ होगा जो वहां होने वाला है, अथवा जिस कारण के लिए अनुबंधों का प्रयोग आप वेदांत में करेंगे, वेदांत दर्शन में, उन्हीं कारणों के लाभ के लिए यहाँ भी करेंगे आप उनका प्रयोग, है कि नहीं? क्यों जी? जी। मतलब जो अनुबंध आपके वेदांत के होंगे वही अनुबंध तो इसमें ही हो जाएंगे। तद्वत्ता की सिद्धि है ये है, तो तद्वत्ता सिद्धि होने के कारण न ते पृथक आलोचना, उनको मैं अलग से कहने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है ना? समझ में बात? अलग से उनपे कोई विचार करने की जरूरत नहीं है ना? बोले अच्छा ठीक है, नाम तो बताओ, वो है कौन कौन से? तो बता रहे तत्र अनुबंध, अनुबंधो नाम, अनुबंध क्या है? तो आपको अनुबंध चतुष्टय सबको पता है ना? जी सर। सबको पता है? चलो लिख देता हूँ बात। अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन लिखा तो है यहाँ पे। अधिकारी 1, विषय 2, संबंध 3 और प्रयोजन 4। ठीक है, ये 4 हैं अनुबंध चतुष्टय। आपको ये प्रत्येक ग्रंथ में मिलेंगे, सभी ग्रंथों में होता है। मतलब ग्रंथ को पढ़ने का अधिकारी कौन है? कोई भी ग्रंथ है, सबको पढ़ने का अधिकारी होता है, कोई ना कोई क्राइटेरिया होता है ना। अरे आप व्याकरण पढ़ने जाएंगे तो व्याकरण को पढ़ने के अधिकारी है कि नहीं, ये परीक्षण होगा आपका पहले। यदि आप उसको पढ़ने के अधिकारी हैं तो आप उस ग्रंथ में प्रवेश कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। पहले थी हमारी परीक्षण शैली ऐसे ही। अब तो कोई भी कुछ भी पढ़ता है, पढ़ा देता है ना? ऐसे ही विषय, उस ग्रंथ का विषय क्या है? दो विषय आते हैं। आप जब पढ़ेंगे ग्रंथ को, 2 प्रकार के विषय देखने को मिलेंगे। एक तो ये विषय मूर्धन्य शकार जिसके मध्य में आता है, और एक विषय आता है तालव्य शकार वाला। दोनों में अंतर है, विषय और विषय। हमने चर्चा करेंगे इस पे भी। तो ये विषय का मतलब उस ग्रंथ में निबद्धित निगूढ़ित विषय वस्तु है, किस पर चर्चा होगी, इस ग्रंथ का उस विषय से क्या संबंध है, या आपसे उस विषय का क्या संबंध है, ये संबंध आ गया। अधिकारी का विषय से या ग्रंथ का विषय से क्या संबंध है? आगे फिर उसका प्रयोजन क्या है, आप उस ग्रंथ में क्या सीखने वाले हैं, आपका उसका पढ़ने का प्रयोजन क्या है, क्या देगा वो ग्रंथ आपको। ठीक है, ये अनुबंध चतुष्टय है। इन पे विचार पहले किया जाता है ग्रंथ के पढ़ने के, और प्रत्येक ग्रंथ में विचार होता है। ठीक है जी सर। चलिए, अब ये यहाँ आपको अधिकारी विषय संबंध और प्रयोजन के क्रम में मिल रहे हैं। अब न्याय आदि अन्य ग्रंथ पढ़ेंगे आप,
तो वहां पर आपको थोड़ा सा क्रम इसका अलग मिलेगा, ठीक है, उस क्रम को जरूर याद रखिएगा, ठीक है। वहां पर आपको ये अधिकारी बाद में आएगा, यहाँ अधिकारी पहले है, वहां अधिकारी बाद में आएगा, है ना। विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन, ऐसा करके आपको क्रम इतर मिल सकते हैं उसके, जब आएगा तो वहां पे चर्चा उसकी किया जाएगा, ठीक है, ठीक है जी। अब एक एक करके एक शब्द में विचार करते हैं। बोले अधिकारी कौन है, आपने बताया कि अधिकारी होगा कोई, लेकिन क्या हम अधिकारी हैं कि नहीं, हमें भी तो पता पड़ना चाहिए हम अधिकारी हैं कि नहीं उसके, हैं। तो कौन अधिकारी है उस ग्रंथ को पढ़ने का, तो बता रहे बोले अधिकारी तो अधिकारी वह होगा जिसने क्या किया होगा पंडित जी, बोले विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेन अपात अपातः अपाततः अधिगत अखिल वेदार्थ अस्मिन् जन्मनि जन्मांतरेव। बोले इतना समझिए, बोले जिसने क्या किया हो, वेद या वेद वेदांग को विधिवत पढ़ा हो, उसका विधिवत अध्ययन किया हो। अखिल वेदार्थ, वेद वेदांग और अखिल वेदार्थ को जिसने विधिवत रूप से परंपरागत तरीके से जिसने पढ़ा हो। बात समझ में आ रही है? अपाततः अधिगत अखिल वेदार्थ विधिवत। अब बोले भैया एक जन्म में तो एक जन्म में एक शाखा पढ़ के उसका वेदार्थ नहीं, वेदांग नहीं पढ़ा जाता है, तो शाखांत अध्ययन नहीं हो पा रहा है एक जन्म में, पागल हुआ जा रहा है इंसान अपने में ही। एक शाखा पढ़ने में पागल हो जाता है इंसान। कहाँ से वो वेद वेदांग और सब वेदार्थ पढ़ डालेगा जी? पढ़ सकता है? संभावना है ऐसी? नहीं संभावना है, इतने प्रखर बुद्धि वाले हम लोग ही नहीं। तो बोले फिर क्या बोला, बोले जन्मनि जन्मांतरे, बोले इस जन्म में पढ़ाओ या पूर्व प्राक जन्म में पढ़ाओ। अब ये कल्पना करिए प्राक जन्म को लेकर के चलते हैं, प्राक जन्म की बात करते हैं, पूर्व जन्म की बात करते हैं, तो है तो कुछ तो है ना, नहीं है तो कुछ आपके अंदर संस्कार कैसे बना उसका, आप यहाँ कैसे आए इस ग्रंथ को पढ़ने के लिए? क्यों जी पंडित जी, हैं? आपके जो भाई बहन कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं वो लोग क्यों नहीं आ गए यहाँ ये पढ़ने के लिए, या उन्होंने ये क्यों नहीं पढ़ लिया, या उन्होंने वेद को या फिर ये दर्शन इत्यादि को क्यों नहीं पढ़ा, या संस्कृत को क्यों नहीं पढ़ा? बतलाइए, किसी फॉरेन कंट्री में आप जन्म क्यों नहीं ले लिए? महोदय उनका ये विषय नहीं होगा, उनसे उससे मतलब इसका संबंध ना होगा, इसीलिए तो। वो इसलिए पंडित जी क्योंकि जो आत्मा है ना आपका, हम लोग पढ़े थे ना दर्शन में, जब तर्क संग्रह पढ़ रहे थे वैशेषिक दर्शन, कि आपका जो आत्मा है जीवात्मा ना, ये एक पैकेट है ना, एक पैकेट होता है ना, जैसे अब किसी स्टोर में जाइए, स्टोर में जाके क्या करते हैं आप, जो आवश्यक चीजें होती हैं उनको इस पैकेट में रख लेते हैं, बोले आज यूज करेंगे, फिर बचेंगे तो कल यूज कर लेंगे, परसों फिर यूज कर लेंगे। ऐसे ही आपको प्रतिदिन के हिसाब से पैकेट में लाए, उसमें आप आवश्यक सामग्री रखते जाते हैं और जो आवश्यक सामग्री आपको जैसे प्रयोग में आती है तो आप उसको खत्म कर लेते हैं, तो जाके आप फिर ले लेते हैं उसको। ऐसे ही आपका जीवात्मा एक पैकेट है, लेकिन इसमें फालतू की चीजें नहीं रखते हम, क्या केवल आता है। तो आपने पढ़ा था ना कहाँ से लेकर के कहाँ तक क्या आत्मा के गुण है, बोलो कितने विशेष गुण है आत्मा में? 14 गुण है। विशेष गुण कितने? 14 है, पृथ्वी आदि अष्टौ। पृथ्वी आदि आत्मा में रहते हैं, गुण है पृथ्वी आदि। ए पंडित नहीं सर, सुख दुख ये सब चीज। बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म और भावना के संस्कार, ये सब है ना। तो धर्म अधर्म आते हैं उसमें, आप कोई भी कार्य करेंगे उससे या तो धर्म उत्पन्न होगा या अधर्म उत्पन्न होगा, दो में से कोई चीज एक उत्पन्न होगी। इन्हीं पे सारी चीजें चल रही है, इन्हीं से बैलेंस है। ये धर्म अधर्म नाम की जो चीजें है ना, इसी से सारी चीजें बैलेंस हो रही हैं आपकी। आप कार्य करेंगे, आपने पढ़ा, ठीक है, कोई भी विषय पढ़ा आपने, वो कहाँ जाके स्टोर हुआ आपका विषय, बुद्धि ने उसको कहाँ भेज दिया, आत्मा के पास में। अरे ज्ञान कहाँ रुकता है जाकर के, आत्मा में ना। ज्ञानाधिकरण पढ़े हो ना, ज्ञानाधिकरण आत्मा है, ज्ञान का अधिकरण यानी आधार आश्रय कौन है, आत्मा है। जैसे पानी कहीं से भी गिराओ आकर के कहाँ गएगा, गड्ढे में। ऐसे ही क्या है, जितना भी कहीं से कुछ भी पढ़ोगे कुछ भी लोगे कहाँ जाएगा, आत्मा में, जीवात्मा में।
वो आत्मा उसको अवधारित कर लेता है, धारण कर लेता है। अब वो आत्मा ने धारण कर लिया, अब आत्मा ने धारण किया, तो अब ये बताइए मुझे कि आत्मा नित्य है या अनित्य है? नित्य है ना आत्मा? उसमें रहने वाला जो आपका गुण होगा, ऐसे ज्ञान इत्यादि, वो भी कैसे होंगे? नित्य। वो भी नित्य होंगे। तो ज्ञान जो है वो संचित हो रहा है, उसमें संचित हो रहा है, तो आपके वो अपूर्व को उत्पन्न कर रहा है ना? आपने जो भी कार्य किया उसके, जैसे मान लीजिए आपने जन्म में अच्छे कार्य किए तो आपको और अच्छी योनि मिलेगी आगे। अब आपको ये मनुष्य शरीर मिला, इसका मतलब आपने, पढ़ते हैं ना हम लोग 84 लाख योनियां हैं, उनमें से कोई अच्छे अच्छे कार्य करते आए होंगे आप लोग पिछले जन्म में, तो आपको यहाँ ला करके खड़ा कर दिया हमने। अब ये जन्म मिला आपको और अच्छे कार्य करने के लिए, और आप उसमें करते जा रहे हैं गंदे गंदे कार्य, तो आप क्या कर दिए जाएंगे? फिर बैक लगा दी जाएगी आपकी, बोले जाइए पीछे से, फिर आप पीछे से फिर शुद्ध होकर के आइए। आपको दिया गया था किस कार्य के लिए, आप कर क्या रहे हैं आकर के? तो आपकी आत्मा में ही ये धर्म अधर्म इत्यादि रहते हैं, और उन धर्म अधर्म के आधार पर ही आप जो पढ़ते हैं, जो भी कुछ हम करते हैं, वो उसमें स्टोर होता रहता है आपकी आत्मा में। बहुत बड़ी कैपेसिटी है उसकी, उसमें सब स्टोर होता रहता है। कभी कभी देखा होगा आप लोगों ने, हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है यार हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, कभी शायद मैंने पढ़ा है पहले, कभी ये शायद मैंने पढ़ा है कभी पहले। इसका मतलब अरे आपका जो आत्मा है, एक ही बार थोड़ी ना, इसी बार थोड़ी ना आपका आत्मा ये बन के आया है। बताइए, क्या ये शरीर, ये तो इसने बस केवल नाम धारण कर लिया, वस्त्र है, एक वस्त्र पहन लिया जिसने, तो विकास नाम से जाना जाएगा। पता नहीं कितनी बार वो विकास बना होगा, कितनी बार वो देवदत्त बना होगा, कितनी बार यज्ञदत्त बना होगा, कितनी बार कुछ भी, सीता गीता कुछ भी बना होगा, अभी कितनी बार ही वो कुछ बना होगा। उसका कोई लिंग थोड़ी ना होता है क्या? यहाँ तो जैसा शरीर पहना दिया, जैसे कपड़े पहना दिए, वैसा लिंग हो जाता है उसका। यदि पुरुष का देह पहना दिया, उसको पुरुष का देह दे दिया तो पुरुष हो गया, स्त्री का पहना दिया स्त्री हो गया, नपुंसक हो गया। वास्तव में जीवात्मा का तो कोई लिंग है नहीं, वो तो कितनी बार स्त्री, कितनी बार पुरुष, कितनी बार केंद्र, कुछ भी बना होगा, नहीं बना होगा। जी सर। नाना नाम के देह धारण किए, और सारे उसने अनुभव उन देह में जाकर के सारे अनुभव किए, तभी तो आपने देखा होगा जैसे संस्कारों में मिलते चले जाते हैं, जैसे संस्कारों में मिलते चले वैसे ढलते चले जाते हैं, और बहुत जल्दी चीजों को करते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि पता नहीं कितनी बार उस चीज को अनुभव कर चुके हैं हम, कितनी बार। ये जरूर थोड़ा ना पहली बार पढ़ रहे हैं इसको, कितनी बार इसी प्रकार से हम लोग ऐसे बैठ करके ही पढ़ चुके हैं इस विषय को, समझ रहे हैं? तो वही बात करें कि आपने यदि विधिवत वेद वेदांग का अध्ययन किया हो, अखिल वेदार्थ को आपने पढ़ा हो, बोले एक जन्म में नहीं संभव है ये सब, एक जन्म में संभव है नहीं, बोले जन्म नहीं जन्मांतरे वा, पूर्व जन्म में, इस जन्म जन्मांतरों में, अर्थात आपके पूर्व जन्म के संस्कार होंगे, वो इस जन्म में आके आपको इस कार्य को करा देंगे। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं? काम्य निषिद्ध वर्जन पुरःसरम, किसको छोड़ने की बात कर रहे हैं पंडित जी? काम्य कर्म और निषिद्ध कर्म। सबसे पहले उन्होंने निषिद्ध कर्म के त्याग के विषय में नहीं कहा, उन्होंने क्या कहा? सबसे पहले एक एक शब्द पे विचार करिए, देखिए, सबसे पहले उन्होंने कहा काम्य कर्म। उनको पता है निषिद्ध कर्म का त्याग, तो आज हम कहेंगे कि भैया ये मदिरा मांस सेवन इत्यादि गलत बात है, अनुचित है, शास्त्र निषिद्ध है, वेद निषिद्ध है, आप कल छोड़ दोगे उसको। वो पता है सबसे पहले छुड़वाना क्या है आपसे? काम्य कर्म छुड़वाना है, जिनमें रागतः प्रवृत्ति है उनको छुड़वाना है। निवृत्ति कर्म तो कल छोड़ देंगे आप, है ना? तो वही करें, काम में निषिद्ध वर्जन पुरःसरम है। आगे क्या करें? और क्या करें? नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्त उपासना अनुष्ठानेन निर्गत निखिल कल्मषतया नितांत निर्मल स्वांतः। जो आपका अंतःकरण है, जो जीवात्मा है, उसको क्या करना है? उसको नितांत निर्मल करना है। कैसे होगा नितांत निर्मल? जब उसमें से क्या होंगे? निर्गतः निखिल कल्मषः, जो कल्मष है, जो पाप है, तब उसमें से निकल जाएंगे, अभी तो परिशोधित होगा ना वह। क्यों जी? अरे नितांत निर्मल कब होगा? वह अंतःकरण जो है आपका नितांत निर्मल कब होगा? तो उसमें से क्या होंगे? निर्गतः निखिल कल्मषः, अंदर उसमें जो कल्मष विद्यमान है, जो आपके पाप विद्यमान है, वो समाप्त हो जाएंगे उसमें से। और वो समाप्त कैसे होंगे? कपड़े में दाग लगे हैं तो क्या डिटर्जेंट डालना पड़ेगा ना उसमें, है रिन वॉश डालना पड़ेगा, वो दाग छुड़ाने वाला डालना पड़ेगा ना। क्या है वो? बोले नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित और उपासना अनुष्ठान के द्वारा, नित्य कर्मों के द्वारा, नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना और अनुष्ठान, इनके द्वारा क्या करें? अपना जो आपका ये अंतःकरण है, इसको नितांत निर्मल करना है। तब इसमें से क्या निकल जाएंगे?
बोले कलमश निकल जाएंगे, स्वतः नितांत निर्मल हो जाएगा। ऐसा जो अंतःकरण वाला है, ऐसे अंतःकरण वाला, और बोले साधन चतुष्टय से संपन्न, साधन चतुष्टय बताए, उन साधन चतुष्टय से संपन्न जो प्रमाता है वही इस वेदांत शास्त्र को पढ़ने का अधिकारी है। बात समझ में आ गई? साधन चतुष्टय आगे बताएंगे आपको कितना भयंकर अधिकारी है। देखिए कितनी तगड़ी रिक्वायरमेंट है उसके अधिकारी के लिए, कितनी भयंकर कठिन परीक्षा है उसकी। सबसे पहले वो वेद वेदांग है, वेदार्थ को पढ़ा हो इस जन्म में या पूर्व जन्म में, चलो ठीक है हो जाएगा उतना भी। बोले फिर क्या करे? बोले काम्य निषिद्ध वर्जन पुरःसरम, काम्य कर्म और निषिद्ध कर्म दोनों को त्याग दे, हैं? और क्या करे? बोले नित्य कर्म के द्वारा, नैमित्तिक के द्वारा, प्रायश्चित, उपासना, अनुष्ठान, इनके द्वारा क्या करे? अपना जो अंतःकरण है उसको नितांत निर्मल बना ले। वो कब बनेगा? बोले जब कलमश निकल जाएंगे उससे। और फिर क्या करना है? और स्टेज क्या आई? चौथी स्टेज, साधन चतुष्टय से संपन्न होना चाहिए वह। जब साधन चतुष्टय से संपन्न हो जाएगा तो उस वेदांत शास्त्र को पढ़ने का प्रमाता अर्थात अधिकारी बनेगा। बात समझ में आ गई जी सबको? जी सर। जी जी सर। अब एक एक करके सबके विषय में बताएंगे। सबसे पहले काम्य कर्म की चर्चा आई थी ना आपके यहाँ। सबसे पहले क्या चर्चा आई थी पंडित जी? काम्य कर्म काम्य है ना, उसी के विषय में बता रहे। बोले काम्य कर्म क्या है? प्रमाता मतलब क्या होता है? बता रहा हूँ। तीन चीजें होती हैं बाबू। जब आप तर्क संग्रह पढ़ रहे तो बताया था, तीन चीजें होती है, प्रमा, प्रमेय और प्रमाता। ठीक है? प्रमेय क्या है? पहले प्रमेय को जानो। जैसे घट क्या है? प्रमेय है। घट क्या है? प्रमेय। ठीक है? प्रमेय। दूर कहीं अंधेरे में घट रखा है, आपको नहीं दिखा अभी, वो घट क्या है? प्रमेय है, समझ लीजिए। और जिसके द्वारा आप करेंगे तो वो क्या है? यदि आपको घट दिखा तो घट क्या हुआ? यथार्थ ज्ञान हुआ ना कि एक घट है। वैसे तो आपको क्या लग रहा था कुछ तो रखा है, मिट्टी का कुछ रखा होगा या घट होगा या कुछ भी, कोई जानवर बैठा है, कुछ भी ऐसा। अब वो वास्तव में घट का आपको ज्ञान उस घट में हो गया। घट में घट का ज्ञान क्या हुआ? ये यथार्थ ज्ञान जी। प्रमा ये क्या हो गई? प्रमा हो गई। ठीक है? और उसको करने वाले कौन है? आप ना। जी। किसको हुआ वह घटक ज्ञान? किसको हुआ? आपको ना। तो आप कौन हो गए बंधु? प्रमाता। यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करने वाला। ठीक है? वो प्रमाता हो गया। जी जी गुरु जी। और उस ब्रह्म विषय ज्ञान को प्राप्त कौन करेगा? आप करेंगे ना, वो अधिकारी करेगा। तो अधिकारी कौन हुआ? वह प्रमाता हो गया। ठीक है? जी गुरु जी। वही कह रहे हैं। अब काम्य कर्म के विषय में चर्चा कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? काम्यानि स्वर्गादि इष्ट साधनानि ज्योतिष्टोमादीनि। काम्य कर्म किसे कहा जाता है? काम्य कर्म किन्हें कहा जाता है? अरे काम्यानि तो स्वर्गादि इष्ट साधनानि, स्वर्ग आदि अभीष्ट का जो सिद्ध करें, उसको जो साधे, उसके जो साधन है, उनको क्या कहा जाएगा? काम्य कर्म कहा जाएगा। जैसे ज्योतिष्टोम, अग्निहोत्र है, अग्निष्टोम, दर्शयाग, पौर्णमास्याग, ये सब क्या है? काम्य कर्म है। स्वर्ग आदि अभीष्ट की सिद्धि करने वाले जो भी कर्म होंगे उनको क्या कहा जाएगा? ज्योतिष्टोम आदि को काम्य कर्म के नाम से जाना। ठीक है? अर्थात वेद विहित जिनका प्रतिपादन स्वयं वेद ने किया है स्वर्ग प्राप्ति के लिए, उनको क्या कहेंगे? काम्य कर्म। ज्योतिष्टोमी ने स्वर्ग का काम यजेत, इसी प्रकार से होगा ना गुरु जी विधि वाक्य? हाँ जी। है ना? तो इसीलिए अग्निहोत्र, होमेन, अग्निहोत्र, ज्योतिष्टोम, ये सब क्या है? काम्य कर्म है। ठीक है? वेद ने जिनको विहित किया है स्वर्ग आदि प्राप्ति के लिए, उनको आप काम्य कर्म की श्रेणी में रखेंगे। आगे चलिए, बोले निषिद्ध कर्म क्या होंगे फिर? बोले वेद के द्वारा जो निषिद्ध है ना, जिनका निषेधन किया है वेद ने, क्या? बोले नरक आदि अनिष्ट को सिद्ध करने वाले कौन? ब्राह्मण हनन, लशुन भक्षण, प्लांडु इत्यादि भक्षण, है ना, सुरापान इत्यादि सब क्या है? ये निषिद्ध कर्म है। इनका वेद ने निषेध किया है। क्यों? क्योंकि वे नरकादि अनिष्ट की सिद्धि करने वाले होते हैं। तो भी बात करें, नरकादि अनिष्ट की सिद्धि करने वाले, उनके जो साधन है, उनको क्या कहा जाएगा? निषिद्ध कर्म कहा जाएगा। समझ में आ गई बात? जी सर। क्या कह रहे हैं? अब उसके बाद काम्य की बात हो गई, निषिद्ध की बात हो गई, फिर कौन से आए आपके? नित्य कर्म।
तो नित्य कर्म कहने कहा जाएगा तो नित्यानि नित्य कर्म वे होते हैं जिनके अकरणे प्रत्यवाय साधनानि, है ना। बोले कृते तो फलम नास्ति, लेकिन अकरणे प्रत्यवाय, उनके करने से तो कोई फल नहीं मिलेगा आपको। जब आप उनको करेंगे नित्य कर्मों को तो आपको कोई फल नहीं मिलेगा, है। लेकिन नहीं करने पे क्या होगा पंडित? प्रत्यवाय की उत्पत्ति जरूर होगी। समझ रहे? प्रत्यवाय मतलब, प्रत्यवाय मतलब दुख दोष 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 हो सकता है। दुख सर। प्रतिवाय मतलब पाप। पाप, समझे? प्रत्यवाय मतलब पाप। नित्य कर्म ऐसे हैं जैसे संध्या वंदन, है ना, समिधा दान, ये सब क्या है? नित्य कर्म है आपके। जब आप इन नित्य कर्मों को नहीं करेंगे तो इनके न करने से नित्यानि अकरणे प्रत्यवाय, यह प्रत्यवाय मतलब पाप उत्पन्न होता है। करने से कोई फल नहीं मिलेगा, लेकिन आपको नहीं करेंगे तो पाप उत्पन्न होगा, आपको पाप लगेगा, ठीक है। इसलिए संध्या वंदन, समिधा दान, ये सब करना चाहिए। अब यदि आप ब्रह्मचारी है, मतलब वटुक है, तो आपको, यदि आपका समावर्तन नहीं हो तो आप संविधा दान करिए। समावर्तन हो चुका है तो आप संध्या वंदन तो करना ही चाहिए, है ना। तो आगे कह रहे हैं संध्या वंदन आदि नहीं बताया उन्होंने, नित्य कर्म है। नैमित्तिक कर्म क्या है? तो कह रहे हैं पुत्र जन्मादि अनुबंधीनी जातेष्टि इत्यादि। नैमित्तिक कर्म क्या है? नैमित्तिक कर्म क्या बताए पंडित जी? पुत्र जन्मादि, जो किसी निमित्त विशेष से किए जाए, किसी को निमित्त मान करके किए जाने वाले कर्म क्या कहलाते हैं आपके? नैमित्तिक कर्म। नैमित्तिक कर्म। नैमित्तिक कर्म, बात समझ में आ गई? जी जी सर। सर। जी नित्य कर्मों में, नित्य कर्म में जरूर नहीं आपसे संध्या वंदन इत्यादि पूछा जाए। नित्य कर्म में आप ये जो आपके पंचमहायज्ञ इत्यादि है ना, ये भी नित्य कर्म में आते हैं पंडित जी, है ना। ये भी सब नित्य कर्म में आते हैं, क्योंकि खुद मनु जी महाराज उसको मनुस्मृति में लिखते हैं, पंचक्लृप्ता महायज्ञावृत्य हम गृह में धीनाम, प्रत्येक ग्रही व्यक्ति को ये 5 यज्ञ करने चाहिए। अगर नैमित्तिकानि पुत्र जन्म आदि अनुबंधी जातेष्टि इत्यादि, नैमित्तिक कर्म क्या है? जातेष्टि इत्यादि संस्कार, जो संस्कार विशेष है आपके, है ना, किसी उत्सव उस विशेष को करके, निमित्त विशेष को रख करके जो किए जाते हैं, विधान किया जाता है जिनका, उनको क्या कहा जाता है? नैमित्तिक कर्म कहा जाता है, ठीक है। आगे कहने प्रायश्चित्त क्या है? तो कह रहे पापक्षय साधनानि चांद्रायण इत्यादि। पापक्षय के साधन के लिए, पापक्षय के लिए, पापक्षय को निमित्त बना करके, है ना, उसको सिद्ध करने वाले, उस पापक्षय को करने वाले, उसके जो साधन भूत हैं, उनको क्या कहा जाता है? प्रायश्चित्त कर्म कहा जाता है। जैसे चांद्रायण व्रत, तप्त अति तप्त इत्यादि, ये सब आपके उसमें आते हैं ना। आगे उपासना के विषय में आ गया, बोले सगुण ब्रह्म विषय मानस व्यापार रूपाणी शांडिल्य विद्यादि। सगुण ब्रह्म को विषय बना करके जो मानसिक व्यापार किया जाता है, मानसिक व्यापार मतलब जो मेडिटेशन, ध्यान आप करते हैं ना, धारणा ध्यान समाधि, है ना, जो आप करते हैं ध्यान धारणा समाधि, जो आप ध्यान लगाते हैं, है ना, वही ध्यान क्या है आपका? मानस व्यापार मतलब वही ध्यान क्या है आपका? उपासना कहलाती है, ठीक है। वो कौन है? तो बोले शांडिल्य विद्या आदि स्वरूप है, ध्यान स्वरूप शांडिल्य विद्या इत्यादि है, ठीक है, उनको उपासना कर्म कहा जाता है। बोले इनमें से होता क्या? बोले एतेषां नित्यादि नाम बुद्धि शुद्धि तो परम प्रयोजनम। इन सभी में जो नित्य आदि है ना, नित्य कर्म इत्यादि है, जो उनका परम प्रयोजन क्या है? बुद्धि शुद्धि है। चलिए अभी इतना ही रखते हैं ना। शांडिल्य विद्या जी।